हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 8 काठमांडू। दिस लेसन इज़ रिटन बाय विक्रम सेठ, जिसमें कि वो एक विज़िट करते हैं काठमांडू नेपाल के लिए और उसी अनुभव को यहाँ पर उनके द्वारा शेयर किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। So let's start. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. मैंने एक सस्ता सा कमरा लिया टाउन के केंद्र में एंड स्लीप फॉर आवर्स और कई घंटों तक सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू। मैंने काठमांडू में 2 मंदिरों की विजिट किया, यात्रा की, या दैट आर मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। एट पुष्पतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। पशुपतिनाथ टेम्पल में, जहाँ पर एक साइन निशान बना हुआ था कि केवल हिंदू ही हैं जो इसमें प्रवेश कर सकते थे। देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। फेब्राइल कन्फ्यूजन मतलब एक कन्फ्यूजन का और एक कन्फ्यूजन का सा माहौल था, अलग ही तरह का, जहाँ पर लोग मतलब आने जाने में बड़ी ही लोगों को जल्दबाजी लगी हुई थी। प्रिस्ट थे, होकर्स थे। प्रिस्ट मतलब पुजारी, होकर्स मतलब फेरी वाले, डिवोटीज भक्त लोग, टूरिस्ट यात्री, काउस गाय थी, मंकीज थे, पीजन्स थे, बंदर, पीजन्स मतलब कबूतर, एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स, जो ग्राउंड पर घूम रहे थे। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फ्लावर थे वो उनको ऑफर किए। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स, वहाँ पर इतने सब पूजा करने वाले थे। डेट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। इतने सारे पूजा करने वाले थे कि वे पुजारी का अटेंशन लेने के लिए, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक दूसरे को धक्के मारकर आगे जाना चाहते थे, फ्रंट में जाना चाहते थे। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीस रॉयल हाउस अपीयर, तभी जो नेपाल के रॉयल हाउस की जो राजकुमारी है वो अपीयर होती आती हैं। एवरीवन बाउज, हर कोई झुक जाता है, एंड मेक्स वे, और रास्ता बना देता है। बाय द मेन गेट के द्वारा ए पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, जो सैफ्रॉन केसर से लदे हुए वेस्टर्नर पश्चिमी देशों के लोग जो है स्ट्रगल करते हैं ताकि परमिशन ले सके एंटर करने के लिए। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड डेट दे आर द हिंदूज ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, लेकिन वो कन्विंस नहीं है कि वो हिंदू ही हैं और हिंदुओं को ही एंटर करने की परमिशन थी। ए फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन 2 मंकीज, फिर तभी क्या होता है कि 2 बंदरों के बीच में एक फाइट चालू हो जाती है। वन चेसेस द अदर, तो एक दूसरे का पीछा करता है। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंगा, जो एक शिवलिंग पर जंप कर देता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल, फिर मंदिर में चिल्लाते हुए इधर उधर भागते हैं। एंड डाउन टू द रिवर, और फिर नदी के नीचे जो नदी बह रही है उधर चले जाते हैं। द होली भागमती नदी जो नीचे बह रही है। अब क्या होता है, डेट फ्लोज बेलो, ठीक है, नीचे बह रही है। ए कोरप्स इज बीइंग क्रेमेटेड ऑन इट्स बैंक, इसके किनारे पर क्या हो रही है, एक शव का दाह संस्कार किया जा रहा है। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क, जो वॉशर वुमेन है वो अपना काम कर रही हैं, धोबिन बोलते हैं। एंड चिल्ड्रेन बाथ, और बच्चे क्या स्नान कर रहे हैं। फ्रॉम ए बालकनी ऑफ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, बालकनी में से एक बास्केट जो कि फ्लावर की और पत्तों की भरी हुई है। ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, पुराने जो ऑफरिंग्स थी, पूजा का सामान था जो अभी मुरझा चुका है, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, नदी में डाला जाता है। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, तो कुछ जो एक छोटा सा पत्थर था जहाँ से पूजा करी जाती थी, तो कुछ जो है आधा सामान नदी के किनारे गिर जाता है। व्हेन इट
इमर्जेस फुली, तो जब ये पूरी तरह से भर के ऊपर आ जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि द गोडेस इनसाइड विल एस्केप, जो देवी हैं वो उभर कर सामने आएंगी। एंड द जो इविल है पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, हो जो धरती पर कलयुग का जो बुरा समय है वो समाप्त हो जाएगा। एट द बुद्ध स्तूपा, अब बुद्ध स्तूप के बारे में बात की गई है कि देखिए, एट द बुद्ध स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, जो बुद्धिस्ट जो है बुद्धिस्ट लोगों की पूजा करने की जगह है काठमांडू में। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, तो वहाँ पर क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत एक सेंस ऑफ स्टिलनेस है, एक स्थिरता का शांति का भाव है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, ये जो है एक जो वाइट डोम है वो एक रिंग रोड के द्वारा घेरा हुआ है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओवन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और इसमें से ज़्यादातर जो हैं जो तिब्बत से आए हुए लोग हैं, इमिग्रेंट्स है, उनके द्वारा ओवन है, मालिक है वो उनके। फेल्ड बैग्स वहाँ पे मिलते हैं, तिब्बतन प्रिंट आपको मिल सकते हैं, एंड सिल्वर ज्वेलरी मिलेगी, कैन बी बोट हेयर, यहाँ से खरीदी जा सकती है। देर आर नो क्राउड, यहाँ पे कोई क्राउड भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। दिस इज अ हेवन ऑफ क्विकनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, यहाँ पर शांति की एक अलग ही हेवन स्वर्ग जैसा माहौल है। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, जहाँ बिजी जो गलियाँ हैं उनके बीच में। काठमांडू इज़ विविध, काठमांडू काफ़ी क्लियर है, जीवित है, एंड मर्सिनरी है, यहाँ पे पैसा भी कमाते हैं लोग, रिलीजियस भी हैं। विद स्मॉल श्राइन टू फ्लावर अडोन्ड डेटीज अलोंग द, जहाँ पर फूलों से सजे हुए देवता भी हैं और उनकी पूजा स्थल भी बने हुए हैं अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी नैरो और बिजी स्ट्रीट भी हैं। विद फ्रूट सेलर भी है यहाँ पे, फ्रूट सेलर है, बांसुरी बेचने वाले, होकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड बेचने वाले भी हैं, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक का सामान है वो बेचने वाली दुकानें भी हैं, फिल्म रोल्स हैं, एंड चॉकलेट भी हैं, और कॉपर यूटेंसिल भी हैं, कॉपर का यूटेंसिल बर्तन भी बेचे जाते हैं। नेपालीज एंटिक्स, और नेपाली जो एंटिक्स का सामान है वो भी यहाँ पे बेचा जाता है। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, जहाँ पे फिल्मों के सॉन्ग बेचे जाते हैं, वहाँ रेडियो से आवाज़ें आ रही हैं, कार हॉर्न साउंड, कार के हॉर्न की साउंड है, बाइसिकल बेल्स रिंग्स, बाइसिकल के घंटियों की आवाज़ है, स्ट्रेस काउज लो क्वेश्चनली एट मोटरसाइकिल्स, जो काउज हैं वो ऐसे क्वेश्चन से करते हुए मोटरसाइकिल वालों से पूछ रही हैं। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेज, और जो सामान बेचने वाले हैं वो अपना सामान चिल्लाते हुए बेचते हुए जा रहे हैं। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, तो मैं क्या हूँ, बिना किसी दिमाग के या बिना दिमाग लगाए बस अपनी मस्ती में घूम रहा हूँ। बॉय ए बार ऑफ मार्जिपन, एक मार्जिपन का एक बार खरीदता हूँ, जो एक तरह की स्वीट है, वहाँ पे मिठाई है। एक कॉर्न ऑन द कब, एक भुट्टा खरीदता हूँ, रोस्टेड इन ए चारकोलर, जिसको अंगीठी में सेका गया है, ऑन द पेमेंट, रस्ते पर, जिस पे सॉल्ट, चिली पाउडर, लेमन लगाया गया है। एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स खरीदता हूँ, एंड इवन ए रीडर्स डाइजेस्ट, और एक रीडर डाइजेस्ट भी खरीदता हूँ। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला, ये सब कुछ मैं कोका कोला खरीदता हूँ उसके साथ ख़त्म करता हूँ। एंड ए नो सीटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और एक ऑरेंज ड्रिंक भी खरीदता हूँ जो काफ़ी बेकार लगती है मुझे। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और इसके बाद मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करता हूँ। आई कंसिडर वट रूट आई शुड टेक बैक होम, तब मैं सोचता हूँ कि मुझे घर जाने के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए वापस जाने के लिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर सी, आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना।
अगर मैं ज़्यादा आनंद लेता हूँ यात्रा करने के लिए तो आई विल गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना। तो मैं पहले बस के द्वारा और ट्रेन के द्वारा पटना जाऊँगा। देन सेल अप द गंगा, फिर गंगा में सेल अप नाव से सवारी करते हुए बनारस होते हुए इलाहाबाद जाऊँगा। देन अप द यमुना, फिर यमुना में होते हुए पास्ट आगरा से होते हुए दिल्ली जाऊँगा। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही थका हुआ हूँ। एंड होमसिक, और काफ़ी होमसिक मतलब बीमार जैसा लग रहा है। टुडे इज़ द लास्ट डे, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। आज क्या है, अगस्त का आखिरी दिन है। गो होम, घर जाता हूँ। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, सीधा घर की तरफ चला जाता हूँ। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइन ऑफिस, मैं एक नेपाल एयरलाइन ऑफिस में एंटर करता हूँ। एंड बाय ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल की फ़्लाइट के लिए एक टिकट बुक करता हूँ। आई टुक लुक एट द फ्रूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। अब क्या है, मैं एक फ्रूट सेलर को देखता हूँ जो कि कोने में, चौराहे के कोने में खड़ा हुआ है, नियर द होटल, होटल के पास में। इन हिज हैंड, उसके हाथ में इस अ पोल, पोल है विद एन अटैचमेंट एट द टॉप, जो टॉप के साथ जिसका अटैचमेंट है, फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन, जिसमें से 50 या 60 बांसुरी जो हैं इधर उधर निकल रही हैं। लाइक द क्यूल्स ऑफ ए पोर्शुपाइन, जैसे कि किसी लकड़ी में से कांटे निकलते हैं। दे आर ऑफ बम्बू, वो बम्बू की, बांस की बनी हुई है। दे आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, उनमें से कुछ क्रॉस फ्लूट है और कुछ रिकॉर्डर्स हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, समय समय पर वो क्या करता है, पोल को ग्राउंड पे खड़ा कर देता है, शायद थकावट के कारण। सेलेक्ट ए फ्लूट, एक फ्लूट को सिलेक्ट करता है। एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और कुछ समय के लिए इनको बजाता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, जो उसका बांसुरी का साउंड है वो क्लियरली काफ़ी ट्रैफिक की आवाज़ में भी सुनाई देता है। एंड द हॉकर्स क्राइज, और जो हॉकर हैं फेरी वाले वो अलग चिल्ला रहे हैं। ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली, वो धीरे धीरे बजाता है ध्यान से। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं करता। ही डज नॉट शाउट आउट हिज फेयर्स, तो वो अपने भाड़े के लिए ज़्यादा नहीं चिल्लाता। ओकेजनली ही मेक्स ए सेल, कभी कभी वो सेल भी लगाता है। बट इन अ क्यूरियस ऑफेंडेड वे, लेकिन एक क्यूरियस ऑफेंडेड वे में। इफ़ दिस वर आई इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज, ये उसके काम के प्रति काफ़ी इंसिडेंटल था। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कुछ समय के लिए वह फ्रूट सेलर से भी बात करने लग जाता है। आई इमेजिन, मुझे ऐसा लगता है कि दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, कि सालों से यह उसकी जीवन का पैटर्न रहा, रहने का तरीका रहा है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि मैं उस चौराहे से अपने आप को हटा पाता। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, जो बांसुरी का म्यूजिक है वो हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, यह है मेरे लिए काफ़ी यूनिवर्सल, वैश्विक और काफ़ी पर्टिकुलर ऑफ साउंड, साउंड में सबसे प्रिय लगने वाला साउंड है। देर इज़ नो कल्चर डैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, दुनिया में ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है जिसमें फ्लूट का जिक्र नहीं है। द डी नीड द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकू हाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रेदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिकन। तो ये सब फ्लूट्स के जो डिफरेंट टाइप बताए गए हैं, जिसमें कि फ्लूट को अलग अलग तरीक़ों से बजाया जाता है सभी देशों में। फिर आता है मंदा चलाना, द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स, और इसमें तेज़ आवाज़ करने वाली चाइनीज़ फ्लूट्स भी होती हैं। इच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, तो हर एक जो बांसुरी का स्टाइल होता है उसमें अपनी अलग ही फिंगरिंग होती है और कंपास एक अलग ही रेंज होती है। इट व्यूज़ इट्स ओवन एसोसिएशंस, इनका अपना ही अलग एसोसिएशन होता है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज़
फिर भी किसी भी फ्लूट को सुना जाता है। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, कि ये सभी मैनकाइंड, सभी तरह के इंसानों से संबंध रखता है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक closest in its phrases and sentences to the human voice, फिर भी to be moved by music closest in its phrases and sentence to the human voice, कि ये जो ह्यूमन फ्रेजेस और सेंटेंस से काफ़ी रिलेटेड होता है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, और इसका मोटिव फोर्स जो होता है वो एक लिविंग ब्रेथ है। इट टू नीड्स टू पॉज, इसको इसमें भी ठहरने की एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, और सांस लेने की ज़रूरत होती है बिफोर इट कैन गो ऑन, जाने या चलने से शुरू करने से पहले। देन आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी, कि मैं भी इतना ज़्यादा